गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप संगत जी भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप गुरु जी महाराज के इस सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज ने यदि आपको स्वयं से जोड़ा है तो मन से सारे वहम, सारे डर निकाल दीजिए और सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार जो अपने अन्य संगत परिवार के लिए हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी सभी संगत को बहुत प्यार करते हैं। कई बार मन की स्थिति है, कई बार बहुत अच्छी होती है, तो हम बहुत ही खुले खुशहाल मन से शुक्राना करते हैं, उसमें हमारी आवाज़ ही बता देती है। कई बार वही मन 3-4 दिन बाद डाउन फ़ील होता है, तो इस तरीके से शुक्राना करते हैं। लेकिन गुरुजी का मैसेज जो मुझे आता है, मैं आगे संगत को ज़रूर बताऊँगी। पहला शुक्राना ये कि गुरबा मुझे ये समझा चुके हैं कि सुख और दुःख में अगर दोनों को बैलेंस करना है अपने आप को, तो किसी भी खुशी में बहुत ज़्यादा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक्साइट मत होइए। जैसे ही आप इस एक्साइट होगे, भक्ति मार्ग ऐसा होता है कि जब तक आप भक्ति नहीं करते हो, सब चीज़ें अपने हिसाब से आपके हिसाब से चलती है। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग पे आ जाते हो, जब आप नाम जपना शुरू कर देते हो, तो चीज़ें गुरु जी के हाथ में होती हैं उस टाइम पे। तो उनके ये कहने का मतलब ये होता है कि जब खुशी फ़ील हो, बहुत ज़्यादा बखान मत करो। बहुत उड़े-उड़े मत फिरो, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। और जब आप थोड़ा डाउन फ़ील करो, उस टाइम भी लोगों को डाउन फ़ील मत करवाओ, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नॉर्मल कंडीशन में रहना है कि मेरे गुरुपा मुझे इतना दुःख नहीं देंगे कि मैं सह ना पाऊँ, और मेरे गुरुपा मुझे खुशी देंगे तो मैं इतना एक्सप्रेस नहीं करूँगी किसी को भी कि किसी को हीन भावना फ़ील हो। और मैं अपना शुक्राना ये शेयर करना चाहूँगी कि गुरुपा पल-पल पे मुझे सँभाल रहे हैं। जो इनके मैसेजेस में अभी जो बाहर टाइटल होता है, वो मेरे लिए होता है। मैं खुद बोल रही हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता, बट वो मेरे लिए ही होता है। उसका मतलब ये होता है, हाँ, हमारे में से बहुत सारी संगत को लगता होगा कि मेरे लिए है, क्योंकि हाँ, वो होता है। अगर आप कनेक्ट हो तो आपके लिए होता है। किसी दिन आपका मूड ख़राब है, आपने एक दिन सत्संग मिस कर दिया, गुरु जी को याद नहीं किया, अगले दिन मैसेज आपसे कनेक्ट नहीं होगा। तो ये कनेक्शन है। तो कोई भी बना लेगा, उसके साथ वो रेज़ोनेट होगा ही होगा, ये ब्रह्मांड है। तो ऊर्जा है, जैसी ऊर्जा हम भेजते हैं वैसी ऊर्जा हम रिसीव करते हैं। तो संगत के लिए मैसेज है कि कोई भी तरह का जब आप नित्य-नेम करते हो, हर दुःख से बचने का सबसे बड़ा तरीका है कि चाहे आपका मन करे या ना करे, छोटा बनाओ नित्य-नेम, बड़ा बनाओ, जो भी आप कर रहे हो उसको मिस मत करो। सेम टाइम पे नहीं हो रहा पर उसको करो, नागा ना पड़े उसमें। और आज कृपा ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि होली वाले दिन जब तेरे मैं सारे संकट पिछले पूरे खत्म करूँगा, और आज हुआ ये सब। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहूँगी क्या हुआ नौकरी पर, कैसे हुआ, क्या हुआ बहुत, बट वहाँ पे लोगों के साथ मेरे रिलेशन ठीक करवाए गुरबा ने आज। घर पे मेरे सभी परिवार के साथ रिलेशंस को ठीक करवाया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही एक्सप्लेन करने के लिए सब बातें बताते हैं। मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, पर मेरी अंदर से भाव ये है कि गुरबा ने सब ठीक करा है, बिल्कुल करा है। और मैं बखान नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा कैसे किया, दर्शन दिए, हाँ दिए।
दिए, बहुत खुश हूँ, कबूतर रूप में उन्होंने मुझे एहसास करवाया, वो आप बता सकते हो। जोत में दर्शन दिए, वो बता सकते हो। भोग में दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए, बता सकते हो। पर कई बार हम बहुत ज़्यादा पर्सनल ना ही बताएँ तो अच्छा होता है। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम तो बाहर आ जाते हैं, कई बार सामने वाला उस चीज़ को सुन के महसूस कर सकता है। तो जो भी हम बोलें अपने सत्संग में, क्योंकि सामने वाला बड़े भाव से सुनता है। सामने वाला ना मतलब ऐसे जुड़ जाता है, मेरे गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं, और अगर हम उसमें पर्सनल चीज़ें ले आएँगे ना, तो उसको तोड़ देंगे हम जोड़ने से। तो जोड़ने जैसा कोई पुण्य नहीं और तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं। संगत भगवान होती है। वो जब उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा, वो सत्संग में ही सब कुछ ढूँढ रही है। तो जब आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे, उनको ऐसे लगे कि मेरे गुरुजी बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी की तरह बोलोगे, नहीं। आपके अंदर का भाव गुरुजी वाला होना चाहिए, तो वो उन तक पहुँच जाएगा। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। अगर गुरुजी ने एक बार किसी को भी जोड़ लिया है, प्लीज़ अपनी मत गुरुजी को दे दो और उनकी मत अपने अंदर ले लो। किसी को हेल्प चाहिए हो, गुरुजी के 105 वचन हैं। अगर हम एक बार उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन वचनों में जो गुरुजी कह रहे हैं हम उस पे कितना चल रहे हैं। क्या उसमें से हम 10 वचन भी निभा पा रहे हैं? तो हमें पता चल जाएगा हम कितना कनेक्ट हैं और कितना नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ, बहुत ज़्यादा ही वचन, आप तो उसी वचनों पे ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब आपका डायरेक्ट कनेक्शन अच्छा है। बाकी ये है कि भगवान के बहुत रूप होते हैं और भगवान के जोड़ने के बहुत तरीके होते हैं। भगवान हर इंसान को, हर आत्मा, कुछ गलत करने वाले लोग भी होते हैं ना, वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। कई बार आपके आपके पुराने जन्म में कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनको कटवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो परमात्मा अपने बच्चे को जब एक नया चांस देके मानव जन्म में भेजते हैं, तो उन्होंने सब प्लानिंग पहले से कर रखी होती है। लेकिन हम जो अपने नए कर्म करते हैं, उसमें हम कुछ बुरी आदतों को अपने साथ ले लेते हैं, जिससे हमारे उद्धार होने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन परमात्मा हमें बार-बार संकेत देते रहते हैं, देते रहते हैं। जैसे माँ-बाप का कोई बच्चा बिगड़ भी जाए, तो माँ-बाप उसको प्यार करना नहीं छोड़ते, आखिर तक माँ समझाती है, पापा समझाते हैं। लेकिन हम समझते तब हैं जब हमारे सिर पे कोई बात ऐसी आती है कि हाँ, समझ गए आप, मतलब कि हमारे नुकसान की बात हो रही है, और फिर माँ-बाप आके समझा समझा रहे हैं, अगर तूने ये किया तो इतना इस यहाँ फँस जाएगा, अब मैं तेरा साथ देता हूँ। तो फटाफट हमें माँ-बाप अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। यही गुरु और भगवान का हाल होता है। पर प्लीज़ आप अपने कर्मों को शुद्ध रखिए। अगर एक बार गुरुजी ने जोड़ लिया है तो किसी चीज़ से डरना बंद कीजिए। सबसे बड़ा मैसेज है कृपा का आज सारी संगत के लिए, जब तक अपने डर को अंदर से नहीं निकालोगे, आप अच्छा फ़ील नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा एक्साइट होना बंद कीजिए। हाँ, मेहर होती है, तो हमें एकदम से खुशी फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा मैं भी ऐसे ही करती थी। तो वो मत कीजिए, अंदर रखिए खुशी को, क्योंकि जब अंदर खुशी समेटी होगी तभी तो बाद में टाइम आने पे बाँट पाओगे। अगर आप पहले ही, सेम ऐसी चीज़ है, आपको, आप बच्चे हो, ठीक है? आपको किसी ने 100 का नोट दे दिया। अब बच्चा लेके नोट उड़ रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, फिर है, मेरे को 100 का नोट मिला, मेरे को 100 का नोट मिला, ठीक है? वो कंडीशन है हमारी। तो क्या होगा? एक छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, उसको किसी ने ₹100 का नोट दिया या 200 का दिया, 500 का दिया, किसी मेहमान ने खुश होके, और माँ-बाप ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा ही है, तो बाहर जा रहा है, गली में सबको दिखा रहा है, क्या होगा? आप खुद समझदार हो। अपनी चीज़ को या तो आप अपने माँ-बाप को दे दो कि आप सँभाल के रखो, और आपको ज़रूरत पड़ने पे वो हर चीज़ देते ही हैं, बस ये वही चीज़ है। अगर हम में अकड़ आ जाए, अगर हम 7-8 साल के हम ये सोचें कि ये तो हमें देंगे ही नहीं, कुछ भी ये तो मेरे पास ही है, ये तो मैं ही करूँगा, तो बस वहीं धोखा खा जाएँगे। बात समझने वाली है, जिसको समझना था वो समझ गया होगा। पता नहीं गुरुजी ने किसको ये मैसेज दिलवाया मेरे थ्रू। तो गुरुपा पे छोड़ना सीखिए संगत जी। गुरुपा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ कह पाऊँ। शायद जाने-अनजाने में मैं अपने मन को ही समझा रही हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। मैं अपने गुरु की शरण में हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ कि जब मैं उनके साथ जो एहसास शुरू से था, मुझे नहीं पता था जब, तब भी वो मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मुझे पता चल गया कि वो मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तब भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आगे भी वो मेरे को कभी भी दूर नहीं करेंगे अपने आप से, क्योंकि मेरी अरदास ही अब यही है कि परमात्मा अपनी मत दे, मेरी मत ले ले।
गलतियाँ मेरी मत से हो रही थी ना, मतलब मेरी सोच से हो रही थी। तो आज से वही सोचूँ, जो तुध पावे नानका सो सुचवावे, जो ना पावे ना सुचवावे, जो तुध पावे नानका सो करवावे, जो ना पावे सो ना करवावे। अगर जाने-अनजाने में आपने कोई गलत कर्म कर भी दिया, अगर आपने ये अरदास कर रखी होगी, तो आपको अंदर से हिम्मत आएगी कि इसमें भी कुछ ना कुछ भगवान ने किया होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था, गुरुजी मेरे से तो वही करवाना जो आप चाहते हो। तो ये ज़रूर करिए अरदास। और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बत दा भला। बाकी हाँ, जब परमात्मा आपकी साइड है, तो कोई भी चीज़ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। गुरबानी में दर्ज है, जब 2 पंक्तियाँ मैं हमेशा अपने सत्संग के बाद में करती हूँ। जा तू मेरे वल है ताकि आ मुछंदा, तुद सब कुछ मैनू सौंपिया जा मैं तेरा बंदा, लखवी टोट ना आवे खाई खर्च रहांदा, लख 84 मेदनी सभे सेव करंदा, ए वैरी मित्र सब कीतिया नाही मंगिए मंदा, लेखा कोई न पूछिए जा हर बख्शंदा, अनंत प्यास सुख पाया गुर गुर मिल गुर गोविंदा, सभे काज सवारिए जात पावंदा, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं अपने गुरु जी की प्यारी लाडली बच्ची हूँ और आप सब भी गुरु जी के प्यारे लाड, उनके लिए कोई भी फ़र्क नहीं है, हम एक ही जीव आत्मा हैं। तो जो अच्छा सोचती है, वो सब संगत जो होती है वो पॉज़िटिव वाली वेज़ में आती हैं, और जो बुरा भी सोचते हैं परमात्मा उनके अंदर भी है। तो कहीं न कहीं कर्म कटवाने के लिए ये सब होता है। तो जो हो रहा है, उसे ये सोचिए कि आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, प्रभु कर रहे हैं, और जो प्रभु कर रहे हैं वो गलत नहीं कर सकते। बाकी आप अपने कर्म खराब मत कीजिए, कोई दिल दुखाए तो विनम्रता रख लीजिए, शायद कोई पुराना कर्म कट जाए आपका। और अब मैं क्या बोलूँ, गुरबा बहुत प्यारे हैं, गुरबा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9704। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मैं बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी की मंत्र जब से आज मैं सत्संग शुरू कर दूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अब पहले सत्संग में, दोनों सत्संग में मैंने बताया, सोनू अंकल जी के सत्संग में बताया जी, मेरे बच्चे अस्पताल में भर्ती है, मेरे बच्चे की पेट में पथरी है। तो कल क्या हुआ, कल होली चलने वाला थे। मैं ऑफिस से, ड्यूटी से मैं मेरे बेटा के पास गया। मेरे बेटा तो ऐसे जल प्रसाद पी लेते हैं, चंदन टीका लगा लेते। मैं कभी बोलती बाबू सत्संग में बड़ा मंदिर चल, 2 बार जा चुका है, फिर वो जाना नहीं चाहता। नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्यों हुआ, गुरुजी बोलते हैं उसको लंगर खिला के जा, सब ठीक हो जाएंगे। मैं कितना भी बोलती हूँ, सुनते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब गुरुजी बुलाएंगे उसको तभी जाएंगे। कल क्या हुआ, उसकी पथरी की 2-3 डॉक्टर उसको देख रहा है। उसकी 6 महीना से नहीं, 4 महीना से उसकी डॉक्टर बोलते पथरी दवाई चल रहा है। तो 2 बार उसकी अल्ट्रासाउंड करा तो बोल रहे उसकी पेट में पथरी है, तो इसीलिए उसकी पीलिया हो रहा है। तो कोई नहीं, डॉक्टर फिर दिवाली के टाइम पे 1 हफ्ता भर्ती था, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर दोबारा ये फरवरी की 23 तारीख की उसने अस्पताल में भर्ती हुआ। तो संगत जी अस्पताल में भर्ती हुआ तो डॉक्टर ने बोला उसकी पेट में पथरी है, उसकी इमीडिएटली भर्ती करिए। तो भर्ती करा दिया। फिर आज हो गया 20 दिन हो गया उसकी। तो डॉक्टर रोज ये डॉक्टर देखते, वो डॉक्टर देखते, तो फिर किसी की ये नहीं हो रहा है क्या पथरी, तो पता नहीं चला। ये बड़ा डॉक्टर आया परसों, बोल रहे नहीं उसकी पथरी नहीं है। तो उसको ना और फिर बाहर से उसको पता नहीं MRI ना क्या बोलते, वो करा के ले आओ। तो करा के ले आया, जय गुरु जी, वो करा के ले आया। बोले इसकी पथरी नहीं है। मैं तो एकदम, मैं इतना खुशी से भर गया, मुझे रोना आ गया। डॉक्टर ने बोला इसकी पथरी नहीं है, उसकी पेट में उसने जो खाना पीना खाया वो गंदगी, उसकी गैस होते थे, उसके हजम नहीं होते थे, उसकी पेट में गंदगी भरा हुआ, इससे दवाई से निकालना पड़ेगा, इसकी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, उसकी पथरी नहीं है।
उसकी पीलिया किससे हो रहा है, तो उसकी खून टेस्ट करने के लिए दिया। सोमवार की उसकी खून टेस्ट आएंगे रिपोर्ट। मुझे पता है कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी बोला बेटा तू टेंशन मत ले, डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना काम करूँगी। तो मेरे तो कोई है नहीं गुरुजी के बिना। गुरुजी बोल रहा है तू टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ ना। तो डॉक्टर ने बोला इसकी कोई पथरी नहीं है, उसकी ऑपरेशन नहीं होगा। आप कल क्या हुआ मम्मी, तो फिर वो गुरुजी की कभी मैसेज नहीं देखते, कभी मना भी नहीं। मैं भजन चलातू कि मैं अपना आप कीर्तन करतू तो मना भी नहीं करते। तो बोले मम्मी कल को तुम्हारा गुरुजी, मैंने बोले मेरे गुरुजी, बोला हाँ तुम्हारा गुरुजी की मैसेज है। तो बोल रहे थे आज होली पे ना तू गेहूँ और तिल जला ले तो तेरे सारे कर्म कट जाएंगे और तेरे घर में अच्छे अच्छे होंगे। तो मैंने बोला मेरे गुरुजी तुम्हारे पास कैसे कर मैसेज दिया। और तो फिर हंसने लगा मम्मी मेरे फ़ोन पे तुम्हारा गुरुजी ने मैसेज दिया। मैंने बोला फिर मेरे गुरुजी बोला सबको गुरुजी, तुम्हारा भी गुरुजी, तुम्हारा गुरुजी ने मैसेज दिया मम्मी आप जाके। तो मैं अस्पताल कल जल्दी छुट्टी हो गए थे, मैं 3 बजे तक अस्पताल पहुंच गया। तो मैंने खाना वाना कुछ खिलाया मम्मी आप। फिर वो आया फिर बोल रहे मम्मी आज ना जल्दी चले जाओ आप। मैंने बोला क्यों नहीं, तुम जलाओ देखो ना ठीक हो जाएंगे गुरुजी ने बोला। मैंने बोला तुम जय गुरुजी बोलो। तो फिर बोला मैं तो उस टाइम मन में बोला, मैंने बोला मन में क्यों बोला, जोर से बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी बोले। फिर बोले मम्मी आप सुबह पूछे मम्मी कर दिया था अब कल तुमने। मैंने बोला हाँ बाबू कर दिया, गुरुजी ने बताया आराम ना करे। बोला अच्छा मम्मी। तो फिर क्या हुआ, मैं गुरुजी ने बोला मैं तेरे बेटी के लिए, तो मैं तो खुशी की ठिकाना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। सोनू अंकल जी मैं क्या बताऊँ, मैं इतना शुक्राना कर तो गुरुजी को बोला गुरुजी उसकी ऑपरेशन होगा वो कैसे चलेंगे, मैं अकेले अकेले क्या करूँ, कहाँ से कहाँ तक ले जाऊँ अस्पताल में, कैसे बेड में रखूँ। मेरे मन की बात दिल की बात गुरुजी ने इतना सुनते हैं इतना सुनते हैं। तो फिर मैंने बोला जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने बोला तू गेहूँ जला के तूने मुझे लिए थोड़ी सी सत्संग की ये बना कड़ा प्रसाद बना। मैं देखा चलो 9:30 10 बज गए। मैंने बोला कोई बात नहीं। वो बोले मम्मी बनाओगे आप। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं बनाऊंगी। गुरुजी ने बोला चाहे रात 12 बजे हो मैं बनाऊंगी, मेरे गुरुजी मेरे पापा है, मेरे पापा के लिए मैं बनाऊंगी ही नहीं। तो फिर मैंने जैसे कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी को बोला गुरुजी आप भोग लगा दीजिए गुरुजी। अब मैं थक चुका हूँ तो क्या हुआ, आप जब भी बोलोगे गुरुजी आप एक बार खाली बोलो आपकी बेटा आपकी हाजिर है गुरुजी। तो गुरुजी जैसे कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को बोला गुरुजी आप भोग लगा दीजिए। तो गुरुजी ने भोग लगाया। जैसे फिर भोग लगाने के बाद मैं दिया जला के मैं गुरुजी को बोला गुरुजी भोग लगा दीजिए, आपकी बेटी बहुत परेशान है गुरुजी। गुरुजी के जैसे प्लेट खुला बस गुरुजी के देख रहे पूरा शिव जी त्रिशूल हाथ लेके डमरू हाथ लेके खड़ा हुआ प्लेट में। मैं इतना खुश मुझे रोना आ गया। फिर मेरे बेटा को मैंने ये करा फोटो ये भेजा, फिर फोटो भेजा गुरुजी। मैंने बोला बताओ ये कौन है। बोला ये तो मम्मी तुम्हारा गुरुजी है, भोलेनाथ जी शिव जी खड़ा हुआ डमरू लेके। मैंने बोला जय गुरुजी बोलो। फिर बोले जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे सत्संग लंबे होते जा रहे। गुरुजी ने बोला तो मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटी की कल एक जॉब दिलाए, परसों 12 तारीख की क्या हुआ 12 तारीख की इंटरव्यू दे के आया। मेरे बच्चे बहुत परेशान है मम्मी, दे के तो आया 2 जगह दे के आया, एक जगह तो साथ मना कर दिया क्योंकि 17 क्वेश्चन पूछा था, मैंने 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। उसको मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला और एक जगह बोला, उन्होंने बोला ठीक है आपको 3 बजे तक खबर मिल जाएंगे हाँ ना। तो मैंने बोला तू टेंशन मत ले बेटा, तू टेंशन मत ले, ज़रूर हाँ मिलेंगे क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। तो फिर 3 बजे उसको फ़ोन आया
बेटा कल से ड्यूटी आओ। तो फिर कल एक दिन पहले फिर परसों 14 तारीख की होली है। बोले नहीं, मालिक ने बोला आप कल लिपिका आप कल ही आ जाओ, कल से आप ड्यूटी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बेटी को ड्यूटी लगा। मेरे बेटी भी खुश है, मैं भी खुश, इतना खुश गुरु जी आप ही जानो गुरु जी, आपकी बच्चा खुश है, फिर मेरे बेटा भी खुश है। मेरे बेटा को मैंने बोला तुम ठीक होकर घर जाओगे, तुम्हारा भी नौकरी मिल जाएंगे, तुम्हारा गुरुजी तुम्हारा लिए छाट के रखा, अच्छी नौकरी ढूंढ के रखा। बोला हाँ मम्मी। मैंने बोला हाँ, तुम अभी ठीक हो जाओ, तुम कितना गलत काम करा तुम ही जानो और गुरुजी ने जाने, इसीलिए साजा मिल रहा है तुम्हें। साजा की भी ज़रूरत है, गुरुजी ने तो 90% काट लेते हैं, 10% तुम्हारा ज़रूरी था। बोला अच्छा मम्मी कोई। मैंने बोला गुरुजी ने बोला जे ठीक हो के अस्पताल आके तुम लंगर प्रसाद खाओ, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएंगे। बोला अच्छा मम्मी जाऊंगी मैं। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आज होली है, मेरे बेटा घर पे नहीं है, मेरे कुछ बनाने की, मेरे पति भी नहीं है, बनाने की मन नहीं कर रहा है। फिर मेरे वो बोले मम्मी थोड़ी सी पापड़ तलो और पकौड़ा बनाओ, गुरुजी की भी देना है मम्मी, कुछ तो बनाया ही नहीं। मैंने बोला बनाओ, फिर गुरुजी की बना दिया। फिर खाना वाना खा के गुरुजी की मैसेज है बेटा आज मीठा भी नहीं बनाया तूने, तो मेरे लिए मीठा बना दे। मैंने अभी गुरुजी की दिए तो ऐसे हलवा, मेरे घर में तो ऐसे सूजी था, दुकान में जाने की हिम्मत नहीं है, तो सूजी था, मैंने हलवा बनाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतना कृपा करता है, मैं पता नहीं क्यों टेंशन करती हूँ। गुरु जी देखा, गुरु जी ने जैसे मैंने हलवा प्रसाद बनाया, सरस्वती और एक तो भूल ही गया मैं, सरस्वती माता जी ऐसे उनके हाथ में बीना लेके और प्लेट में खड़ा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। कल रात को सोते सोते मैंने भूल गया, मैंने रात की सोते सोते मैं सत्संग पढ़ा, आज सुना और बोल रहे तेरे घर की दरजा के आगे मैं खड़ा हुआ, तू तो देखती नहीं है मुझे। तो मैं बोला गुरुजी आप कब खड़ा रहता है और मैं देखती नहीं, ऐसे कैसे हो जाएंगे गुरुजी मेरे। तो बोला फिर सुबह उठ के मेरे बेटी ने दरवाज़ा खोला और जैसे दरवाज़ा खोला पर्दा में एक ब्राउन कलर की तितली पर्दा में पड़ा हुआ। और मैं तो इतना खुश गुरुजी जो बोलते हैं वही करते हैं। संगत जी गुरुजी जो मेरे सबके लिए अच्छे। तो फिर मैंने उसका जैसे ही मैंने हाथ लगाया उड़ के साइड में बैठे हुआ, तो मेरे कूलर के सामने थोड़ी देर रुका, फिर गुरुजी ने चले गए। फिर मैं बोला जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ये मेरी शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने बोला मेरे बेटा 20 तारीख तक घर आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे बेटा की साथ में ले आऊँ। तो मेरे किस बात की टेंशन, मेरे गुरु जी है। आज मैं यहीं पे गुरु जी मेरे सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ, आगे की सत्संग के लिए तैयार करना चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी आप आज मैंने मेरे सत्संग सुना, सत्संग शेयर करा था सोनू अंकल जी, आप मेरे ये सत्संग भी आगे कर देना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सोनू अंकल को बहुत सारे ब्लेसिंग दे देना गुरु जी। सोनू अंकल को खुश रखना, उनकी परिवार को भी खुश रखना, सबको खुशी रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1478। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप कहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना
हमें रोज़ ही करना चाहिए महाराज का। वैसे तो सुबह, शाम, दिन, रात जब हर साँस से शुकराना करना चाहिए। मैं महाराज का शुकराना करती हूँ कि उन्होंने हमारा हाथ थामा है। हम तो नाशुक्रे हैं। मुझे रोज़ मतलब शुकराना करने के लिए महाराज का मैसेज आता है, लेकिन मैं इतनी नाशुक्री कि एक शुकराना तक नहीं बोल पाती। आज मैं शुकराना सत्संग मेरे बहुत है। अब मैं सत्संग अपने लिख कर तब बोला करूँगी। मैं भूल जाती हूँ। मुझे महाराज ने इस बारे में भी कहा है कि सत्संग लिखा कर। सोनू अंकल जी, ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि मैंने ये सत्संग सुना था पुरानी आंटी जी का। वो सत्संग अब मेरे लिए है, वो मेरे लिए ही है। क्यों? क्योंकि अब बाकी अगर मैं जो सत्संग बोल रही हूँ अगर किसी और का भी भला हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज ने संदेशा देते हैं हर सत्संग में। तो सत्संग ये था कि वो आंटी जी ने बताया था कि उनकी एक सहेली ने तिरुपति बालाजी में पूरे बाल कटवा दिए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने बाल क्यों कटवाए? बोली मेरे फादर ने क्या नाम उसका कुछ मन्नत मांगी थी, जो कि इस वजह से हमने बाल कट। तो वो आंटी ने भी कुछ बोला होगा और वो आंटी ने भी बाल नहीं कटवाए। तो फिर वो बहुत टाइम भूल गई। वो भी महाराज की बहुत पुरानी संगत। तो महाराज ने किस तरीके से उनको हर एक चीज बताई और उनके जो उन्होंने जहाँ जहाँ मन्नत मांगी थी वो पूरी करवाई। तो यह सत्संग जब मैंने सुना तो मेरा दिमाग बिल्कुल चुप हो गया। क्यों? क्योंकि वो सत्संग मेरे लिए ही था। संगत जी, मैं भी मैंने मेरी शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं, होने वाले हैं। मैंने हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, मस्जिद मतलब मैं कहाँ नहीं गई हूँ महाराज से जुड़ने से पहले। मैं तो महाराज ने जो चीज़ बोलनी थी ना वो बता दी। हालाँकि वो हमारी हर तरह से मदद कर रहे थे। तो मैंने जहाँ-जहाँ, जो-जो बोल रखा था मैंने अभी तक पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती थी जब मेरा अच्छा होगा तब मैं करूँगी, मेरा अच्छा होगा नहीं। महाराज ने उस सत्संग के द्वारा हमें बताया कि जब हम कोई चीज़ मन्नत माँगते हैं और हम उसको नहीं, हमें वो करनी चाहिए। चाहे वो हमारी मन्नत टाइम बाद पूरी हो, चाहे पहले पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तो संगत जी, मैं महाराज का शुकराना करती हूँ कि महाराज ने मुझे याद दिलाया कि नहीं, जो-जो तुमने बोला है वो तुम अपना करो। चाहे तुमने कहीं भी कभी कोई गुरुद्वारे में बोला हो, कोई मंदिर में बोला हो, कोई पीर बाबा की दरगाह में बोला हो। संगत जी, मैंने जब वो सत्संग सुना तो मेरे ऐसे मतलब आँसू निकले, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सोनू अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप ये मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि इससे बहुत से लोगों का भला होगा। मैं अपने मालिक का शुकराना करती हूँ। मैं अपनी परेशान थी ना, मेरे को महाराज ने एक-एक चीज़ के लिए संगत जी मतलब ऐसे बताते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सिर्फ़ महाराज से वन टू वन कनेक्शन बनाना है। मैं एक-एक चीज़ अगर उनसे कुछ पूछती भी हूँ ना कि महाराज मतलब ये ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो सत्संग के द्वारा मुझे मैसेज मिल जाता है। तो मैं वही मेरे को इतना मतलब अब मुझे एक-एक चीज़ मैंने महाराज से यही अरदास कर रखी है कि महाराज आप मुझे एक-एक चीज़ याद दिलाइए और मैं जो-जो जहाँ मैंने जो बोल रखा है मैं वो पूरा करूँ। इसलिए सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और अभी आपका मैं दिव्य आभा लाइव सत्संग सुन रही थी। मुझे नहीं मालूम लाइव कैसे आते हैं। अब आप मुझे कैसे मतलब मैं बच्चों से अपने पूछूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे कैसे लाइव आना है। तो सोनू अंकल जी, मैं लाइव भी सत्संग करना चाहती हूँ, मतलब बोलना ना चाहती हूँ, महाराज की बड़ाइयाँ करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत उनकी इतनी सत्संग है बहुत। उन्होंने तो मुझसे कहा कि सत्संग लिखा कर। मैं इतनी नाशुक्र कि मैं नहीं, क्योंकि मुझे टाइम मैं बहुत मतलब महाराज खुद जानते हैं कि मैं कितनी बिज़ी हो जाती हूँ, मैं बहुत वो हूँ, इसलिए मेरे को शुकराना करना, उनका शुकराना, शुकराना, शुकराना। सोनू अंकल, मैं अपना मंत्र जाप से यह सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5255। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ।
मैंने पहले भी सोनू अंकल के चैनल पे, सोनू भैया के चैनल पे अपने सत्संग शेयर करे हैं। मेरे थोड़े बहुत नहीं भी हुए हैं, कोई बात नहीं। गुरुपा कहते हैं तू अपना काम कर और जब ज़रूरत पड़ेगी किसी को तब वो अपने आप शेयर हो जाएंगे। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की रहमतें तो बहुत हैं हम पे। जैसे कल 16 थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गई, कल तो 16 है, पर गुरुपा ने कल हम लोग ऐसे नोएडा गए थे तो रास्ते पर गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। चारों तरफ 777 या 777 का ट्रक आगे आ गया सामने, और या कार नंबर्स को प्लस करके 7 777 गुरु और 999 88 888 सारे नंबर्स के मतलब एंजेलिक नंबर्स गुरुपा ने मुझे दिखाए। संगत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पता है मैं ना गुरुपा से रात में बहुत सारी बातें करके सोती हूँ, लेटे लेटे मन में बहुत सारी गुरुपा से बातें करती हूँ। और गुरुपा कहते भी हैं अपने सत्संग शेयर कर, तो मुझसे सत्संग शेयर होते नहीं है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि कल मैं यही सब बातें जो मैं गुरुपा से मन में बातें बातें कर रही हूँ, यही मैं कल शेयर करूँगी। लेकिन जब मॉर्निंग में शेयर करने का टाइम आता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं बहुत हिम्मत करके शेयर करती हूँ। सॉरी गुरुपा, क्या करूँ, आपकी बेटी ऐसी है, क्या करूँ अब। तो जैसे कुछ संगत जी हैं बहुत अच्छे सत्संग शेयर करती हैं, जैसे रूपा आंटी हैं। मुझे उनके सत्संग इतने अच्छे लगते हैं, उनकी बात इतनी अच्छी लगती हैं, वो इतने अच्छे से अपना वर्ड्स बोलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें, बल्कि मेरे दिल में बहुत अच्छे से माइंड में मेरे उतरती हैं। और जैसे सोनू भैया की भी बातें बहुत अच्छे से मेरे माइंड में उतरती हैं, ऐसी ही रूपा आंटी की भी उतरती हैं। मुझसे इतने अच्छे वर्ड्स में पिरो के बातें, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स और जो कुछ भी है गुरुपा ने मेरे को दिया है। पर हाँ, मैं सॉन्ग के थ्रू, एक भजन के थ्रू ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैंने पहले भी करा है और मैं अभी भी करती हूँ। एक गुरुपा के लिए भजन डेडिकेट करती हूँ। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, गुरुपा प्यारे मिटो मिटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, गुरुपा प्यारे मिटो मिटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपो पर से नेहा तजो जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। लाखों बारे तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। भक्त व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। तेरे मिटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, गुरुपा प्यारे मिटो मिटो जी संकट हमारा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सारी संगत को भी जो मेरा ये सत्संग सुनेंगे, और सोनू भैया को जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। वो इतने पेंस लेते हैं और इतनी वर्क करते हैं सबके सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरुपा को भी। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से ही विराम करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7255। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी जय गुरु जी। मैं ज्योति अनीता गुड़गांव से छठे दिन का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में बैठ के ही बोल रही हूँ, और ये मैं सोनू वीर जी के चैनल पर भेजना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ये मेरा संडे का कल का शुक्राना सत्संग है। शाम को जब दिन में मैंने गुरु जी का ब्लू कलर का चोला चेंज किया था और सारे भगवान जी के वस्त्र चेंज किए फिरोज़ी ब्लू कलर के। बहुत सुंदर दरबार हो गया, बहुत सुंदर मंदिर लग रहा था, गुरु जी का दरबार लग रहा था, बड़ा अच्छा लगा। और शाम को ही संडे को मैसेज आया कि कल तू, यानी मंडे के लिए, आज के लिए, कि मंडे को ब्लू कलर के कपड़े पहन के जाना, दिन अच्छा होगा। तो मैंने मन में कहा ठीक है गुरुजी, मैं बेटे से कह दूंगी। पर संगत जी मैंने बेटे से ना कहा नहीं। मेरे मन में ये आया कि अगर मुझसे कहूँगी तो वो कहेगा कहीं कपड़े पहनने से भी दिन अच्छा होता है। बच्चे हैं, कह भी सकते हैं। मन में ऐसा विचार आया, हो सकता वो ना भी कहता क्योंकि वो गुरुजी को बहुत प्यार करता है, पर मैं तो कहना भूल गई। अब संगत जी क्या हुआ, आज मंडे सुबह उठे, नहा धो के तैयार हूँ, मैं खाना बना रही थी, और जब मैं उसका लंच पैक करके आई अंदर, तो बेटे ने फिरोज़ी कलर की टी शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर ब्लू कलर की प्रिंटेड शर्ट पहनी और नीचे ब्लू कलर की जीन्स। बहुत सुंदर ड्रेसअप उसने, मतलब ब्लू कलर के सारे कपड़े पहने। मैं इतनी खुश होने का, गुरुपा मैं तो भूल गई थी आपका मैसेज, और देखिए आपने कैसे उसको कपड़े पहना दिए ब्लू कलर के मेरे बिना कहे। तो ये भाव हमारे गुरुजी लाते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो गुरुजी करवाते हैं, हमें किसी से कहने की संगत जी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए मैंने बेटे से कहा भी नहीं और गुरुजी ने उसके मन में भाव लाया और उसको ब्लू कलर के कपड़े पहनवा के ही ऑफिस भेजा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप बहुत बेअंत हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। संगत जी जितने प्यारे हमारे गुरुजी हमें मिले हैं ना, हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, वरना आसान नहीं है इतने प्यारे और इतने अच्छे गुरुजी मिल जाएं। देखिए कुछ संगत तो बड़े मंदिर जाने के लिए तरस रही है। कल मैंने एक सत्संग सुना था, एक मैम कह रही थी मैं 7 साल बाद बड़े मंदिर गई हूँ, और मैं तो गुड़गांव में हूँ, मैं तो जब भी कहती हूँ तभी गुरुजी बुला लेते हैं। मुझे अभी लखनऊ से आए हुए यहाँ 5 साल हुए, 5वां साल चल रहा है। मुझे हर साल गुरुजी बुला लेते हैं डुगरी। मेरे बेटे को भी 2 मार्च को बुलाया। तो यानी ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया, और जिस पर दया दृष्टि डालते हैं गुरुजी, जिसको चाहते हैं जो करवाना वही करवाते हैं। अगर गुरुपा चाहते हैं तभी हम बड़े मंदिर जा सकते हैं संगत जी, तभी हम डोगरी जा सकते हैं, तभी हम गुरुपा की पूजा कर सकते हैं। जब तक भगवान का हुक्म नहीं होता इंसान कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें गुरुजी के सारे मैसेज को मानना चाहिए, और वाकई में गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पहले आप अपना ध्यान रखिएगा और फिर सारी संगत का ध्यान रखिएगा। सबके बच्चों को निरोगी काया देना, लंबी आयु करना, तरक्की तंदुरुस्ती बख्शना, खुला रिज्क देना। गुरुपा मेरे बच्चों को भी निरोगी काया देना, तरक्की तंदुरुस्ती बख्शना, खुला रिज्क देना। सबके घर में सुख शांति बरकत देना, मेरे घर में भी सुख शांति बरकत देना, सोनू वीर जी के घर में भी सुख शांति बरकत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अब नेक्स्ट डे के सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 76
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हम 8 मार्च को फिरोजपुर गए थे अपनी मासी सास के घर पे। मैंने बताया था कि उनकी बेबी बीमार है, तो संगत जी हम उनके घर पे बच्चे का हाल पूछने के लिए गए थे। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि चलो गुरुपा आप भी साथ चलो। हम है ना शाम को गए थे 4 साढ़े 4 के करीब। तो संगत जी जाते टाइम ना 13 और 17 की ब्लेसिंग मिल गई। तो मैंने बस अड्डे पे तो मैंने बोला अपने हस्बैंड अंकल को, मैं कि देखो मैं कि गुरुपा की ना ब्लेसिंग मिल गई है। तो गुरुपा साथ ही आए हैं। संगत जी हम वहाँ पे गए तो खूब इंजॉय किया, गुरुपा की खूब बातें हुई। तो ना वो जो मेरी दरानी है ना, तो वो ना मुझसे ना बार बार गुरुपा के बारे में ही पूछते रहे संगत जी। तो बहुत अभी एक्साइटेड से हो रहे थे वो गुरुपा के बारे में, मुझसे ना बातें करते रहे। तो ना आज के दिन 9 मार्च को ना, तो सुबह जब उन्होंने आलू के परोठे बनाए ना, बहुत अच्छी हमारी सेवा की उन्होंने ना, गुरुपा ने बहुत हमारी इज्जत बख्शाई। शुक्राना 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 गुरुपा। तो ना जैसे ना मुझे आलू की परोठी दी ना उन्होंने, तो संगत जी आप यकीन करना इतनी प्यारी मोरनी बनी हुई उसमें। तो मैंने ना अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया, तो मैंने बोला लो गुरुपा की ब्लेसिंग मिल गई मुझे। तो ना मैं सत्संग सुबह से ही मैंने भजन भी लगा रखे थे, क्योंकि शुक्राना मैं कर नहीं पाई। तो मैंने वहाँ पर ना सुबह ही भजन लगा दिए थे, तो 3 वाली सत्संग भी सुनी थी। तो ना फिर है ना हमने वहाँ से आना था, ट्रेन में आना था। 5:40 पे चलती है संगत जी। तो ना सुबह ना जब मैं नाश्ता करने लगी ना, तो उसमें ना बहुत अच्छी मोरनी बन के आई। तो ना मैंने उनको दिखाया, मैं कि भाभी देखो, मैं क्या गुरुपा ने ना ब्लेसिंग दे दी है, आज आपके खाने में ना मोरनी बनी है। तो खुश हो गए देख के, कहते हैं कि हाँ जी। तो संगत जी फिर हमने सुबह खाना नाश्ता वगैरह किया। तो दोपहर को फिर वो बोलने लगे कि आप क्या खाना है, मैं कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं खाना भाई, आलू के परोठे खा लिए आज तो होता है। तो फिर वो दोपहर को फिर ब्रेड पकोड़ा वगैरह बनाया उन्होंने। तो मैंने बोला उनको, मेरे गुरुपा को तो ना ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद है, तो मैंने गुरुपा का नाम लेके ब्रेड पकोड़ा खाया। तो बोले अच्छा, मैं कि हाँ जी। तो ना हम ना वहाँ से जब शाम को निकले ना संगत जी, तो फिर से मुझे ना 77 777 की ब्लेसिंग मिली, 888 की। तो ना रात को हम उनकी ना शादी की मूवी देख रहे थे, अभी 4 साल हो गए उनकी शादी को। तो ना वो ना जैसे उन्होंने ना मूवी ऑन की ना, तो जो कार सजी होती है ना दूल्हे की, संगत जी आप यकीन करना, वो ना मूवी और वो कार बहुत दूर नज़र आ रही थी मुझे एलसीडी में। तो 777 की कार थी वो जो जिसमें दूल्हा था। तो मैंने बोला जय गुरु जी। तो मैं हंसने लगी, मैं कहा देखो गुरु जी ने ना ब्लेसिंग दे दी है, इधर टीवी के अंदर भी हमें ब्लेसिंग दे दी है गुरु जी ने। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कहाँ है, मैं क्यों देखो गाड़ी पे 777। तो मैं वहीं पे बोलने लगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं फिरोजपुर गई हूँ, एक रात रह के आई हूँ, बट मैं वहाँ पे नहीं मंत्र जाप कर पाई, बट मैं सारा दिन गुरुपा को याद रखा, मंत्र जाप भी मन में चलता रहा, भजन भी लगा के रखा उनके घर पे मैंने सारा दिन। तो बहुत अच्छी उन्होंने हमारी सेवा की। तो हम शाम को ही आए, वो तो हमें रोक रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे हमारे से बातें करके, रोक कर हमारे को, उनका बहुत मन लग रहा था हमारे साथ, थोड़े अपसेट से थे वो। तो घर वगैरह बहुत अच्छा उनका, तो काफ़ी अच्छी रिच फैमिली है वो। तो बट उन्होंने ना गुरुपा ने हमारी इतनी अच्छी इज्जत करवाई ना संगत जी। तो ना जैसे तो ना हमें ना बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हुई, बार बार मुझे देखे जा रही थी, मुझसे बातें किए जा रही थी, मेरी तारीफ किए जा रही थी, गुरुपा को लेके बातें किए जा रही थी। तो मैं बहुत खुश हुई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी मैं शुक्राना निकल का कर पाई। तो मेरी ना आज की जो शुक्राना है ना, तो मुझे गुरुपा ने ना 11 दिन का बोला था परसों कि पुत्र 11 दिन की सेवा कर। तो संगत जी आज है ना मैं ट्रेन में भी है ना, एक आंटी जी का ना नासिक से ना आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था, 13 गुरु जी ऐसे आईडी है उनकी। तो नासिक से थे वो जो आंटी जी सत्संग सुना रहे थे। तो ना उन्होंने ना ऐसे ही बहुत महिमा बताई गुरुपा के बारे में। तो ट्रेन में कुछ ज़्यादा अच्छे से मेरे को ना सुन नहीं पा रहा था। तो मैंने कुछ हल्का हल्का जैसे सुना कि वो बोले कि हम है ना गुरुपा के सहारे घर को छोड़ के चले गए, काफ़ी अच्छे भई वे अच्छी रिच थी फैमिली वो। तो घर पे काफ़ी कुछ रखा था उनकी ज्वेलरी वगैरह, पैसे, तो फाइलें वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने ना बोले
कि उनके ना घर में अभी चोर आ गए थे, तो वो घर छोड़ के चले गए। वो बोले गुरुपा हैं, आप बेफ़िक्र होकर जाओ। तो उन्होंने लॉक लगाया था, तो लॉक वगैरह तोड़ रखा था। बट संगत जी अचंभे की बात तो ये है कि जो उनके घर में चोर बड़े थे ना, उनको ना फाइलें भी बिखेर रखी थी और कुछ भी नहीं लेके गए संगत जी का, कोई चोरी नहीं हुआ सामान, कोई ज्वेलरी नहीं। और वो ना जिस चीज़ को हाथ लगा रहे थे ना, तो उनको ना एक है ना करंट लग रहा था संगत जी। तो बोले जब वो पकड़े गए ना, तो बोले हम जिस चीज़ को हाथ लगा रहे थे ना, हमारे को करंट लग रहा था। तो ऐसी क्या भी चमत्कार था, तो संगत जी तो बोले कि हम ना कोई पता नहीं कोई तार थी, तो वो ना साँप बन गया। तो साँप जैसे भी साँप बना ना, तो डर कर भाग गए संगत जी। तो नासिक से जो आंटी जी थे, उन्होंने भी सत्संग सुनाई है, तो ये उनका सत्संग था जो मैंने आपके आगे शेयर किया है। बहुत महिमा सुनाई उन्होंने संगत जी। मैं ट्रेन में बैठी थी ना, सॉरी मुझे अच्छे से सुना नहीं। तो मैं आज की ब्लेसिंग बताती हूँ 9 मार्च की। तो गुरुपा की जो ब्लेसिंग है, बोले कि तेरी अरदास पूरी होने वाली है। जो आज के थंबनेल था सोनू भैया के जो सत्संग का, बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होने वाली है। उनका चेहरा बेनकाब होने वाला है। ये सुन और सब सत्संग को शेयर कर। सबूत के साथ गुरुजी बोले कि भी सबूत के साथ मैं तुझे भई सब कुछ उनका भी चेहरा भी दिखाऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। गुरुपा आप जानते हो मेरे पेके घर में जो मेरे मम्मी-पापा जा चुके हैं दुनिया से, तो बस आपने मेरे पेके घर का भी मेरे को मैसेज दिखाया था गुरुपा, मेरे पेके घर पे भी आपने मेरे भाई के सिर पे हाथ रखना है गुरुपा। आपकी टेंशन है वो मैं नहीं टेंशन लूँगी, क्योंकि मैंने टेंशन ले लेके खुद का बहुत बुरा हाल कर लिया है। अब मैं टेंशन आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुपा, मेरे भाई अब आपके हाथों में है गुरुपा, आपने ही उसकी रक्षा करनी है। तो गुरुपा बोले कि मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले। ये मेरे ना हस्बैंड अंकल के फ़ोन पे उनको मैसेज आया है, बट उनको शुकराना नहीं करना था संगत जी, ये उनकी तरफ से मैं शुकराना कर रही हूँ। गुरुपा कबूल करना अपने दामाद जी का शुकराना। मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले, रिज़ल्ट बहुत चंगा आऊगा। शुकराना लिख, तो डांस करने की तैयारी कर ले। हुण ऐसी खबर मिलने वाली है कि तू डांस भी करेगी, तेरी आँखों में खुशी के आँसू भी होंगे, आगे शुकराना कर दे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड है ना, जो मेरी मासी सास के घर पे फ़ोन देख रहे थे, आज वो ना गुरुपा की ही वीडियो देखते रहे, तो मैंने उनको बोला आपको गुरुपा के ऊपर यकीन हो गया? तो बोल रहे हाँ, मैं कि कोई बात नहीं, काम बने ना बने, आप गुरुपा के ऊपर हमेशा भरोसा रखना। गुरुपा हमारा ना हमेशा भी साथ देंगे। हमारे बच्चों के सर पे गुरुपा का हाथ है, सब बच्चों के सर पे गुरुपा का हाथ है। वो बोले हाँ। तो आज तेरे घर को मैंने पूरी तरह ब्लेस कर दिया है। अब तेरे घर में किसी तरीके की कोई रोग या कठिनाई नहीं रहेगी। आज की तारीख में इस पोस्ट को लोगों में शेयर कर दे, जिसके वह भी इस कृपा का फ़ायदा ले सकें। बाकी तेरा तो कल्याण मैंने कर दिया है। जा मौज कर, शुकराना करना ना भूली। गुरुपास ये तो कभी हो नहीं सकता मैं आपका शुकराना करना छोड़ दूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने ना मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन पर ये भी मैसेज दिया है। उन्होंने ना 3 चाबी दिखाई हैं। एक जैसे छोटे लॉकर की होती हैं जिसमें हम पैसे रखते हैं, और एक जो हमारे बड़े गेट की होती है घर की, और एक जो जैसे एक हमारा जो मेन जो ताला होता है उसकी चाबी होती है ना, और लॉकर की 2 चाबी हैं और घर के ताले की चाबी हैं। तो गुरुपा, आपको पता है कि आपने मुझे ना 26 जनवरी का छल्ला ब्लेस कर रखा है, तो वो छल्ला अभी तक खाली है गुरुपा। मैं उसमें चाबी डालूँगी तो वही डालूँगी जो आप मुझे घर दोगे, मुझे गाड़ी, मुझे मोटरसाइकिल ही दे दो गुरुपा, मैं गाड़ी की उम्मीद नहीं करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी बेटी को आप जो देना चाहो। फ़िलहाल तो मुझे ना मोटरसाइकिल की ज़रूरत है और एक घर की ज़रूरत है गुरुपा। बाकी आपको सब पता है गुरुपा, तो जो आपने मुझे 2-3 बार मैसेज दे दिए हैं कि चाबी लेकर मंदिर आ जा, तो गुरुपा मैं मंदिर आऊँगी, और जो आपने चाबी मुझे भेजी है वो लेकर मैं आपके दर्शन करवाने ज़रूर आऊँगी, ब्लेस कराने ज़रूर आऊँगी गुरुपा। मुझे बस आने की थोड़ी-सी राह दिखा दो, मैं आ पाऊँ गुरुपा। मैं ना बहुत ही बड़े मंदिर जाने का भी मेरा बहुत चाह है गुरुपा। मेरी तैयारी बना दो किसी तरह से भी, ताकि मैं डुगरी भी चली जाऊँ, बड़े मंदिर भी चली जाऊँ गुरुपा। तो आज भी मेरी मासी सास के घर हम जब कल गए थे, तो संगत जी उन्होंने मोटरसाइकिल का बोला था, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल बेचारे पैदल चलते जाते हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर जाते हैं चल के वो, कम से कम उनको 1 घंटा लग जाता है। तो संगत जी, तो हम ना मोटरसाइकिल के लिए गए थे, वो बोल रहे थे कि हमारे घर पे चलो मोटरसाइकिल खड़ा है तो आप चला लो 4 महीने, तो जब आप ले लोगे तो दे देना। तो संगत जी,
वो काफ़ी रिच है, काफ़ी पैसे वाले हैं जो मेरी मासी सास हैं। बहुत अच्छा सब कुछ है उनके पास, गुरुपा ने, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ बख्श रखा है उनको। तो हम भी बहुत अमीर हैं क्योंकि हमारे पास गुरुपा है। हम तो सबसे ज़्यादा अमीर तो मैं हूँ जो मेरी फैमिली के पास गुरुपा आए हैं। सबसे ज़्यादा रिच फैमिली हूँ मैं संगत जी। हम सब रिच फैमिली हैं जो हमारे पास गुरुपा है, उनका आशीर्वाद है, हमारे पापा हैं। तो संगत जी कभी भी छोटा नहीं समझना खुद को, दूसरों को देख के। बस ये सीख मुझे गुरुपा ने सिखा दी है क्योंकि मैं बहुत ये चीज़ें सोचती थी कि गुरुपा सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बस हम एक भी रेंट वाले घर पे रह रहे हैं, सबका अच्छा घर देख के मैं मायूस हो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बहुत तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं। तो मैंने उनको कल भी ये बोला, कोई बात नहीं, अगर किस्मत में होगा ना तो भाग कर आएगा। अगर गुरुपा ने हमारी किस्मत में बहुत सुंदर मकान लिखा है ना तो भाग कर आएगा वो, और खुद गुरुपा देंगे हमें। तो मैं कि अब निराश होना छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। भगवान ने कुछ तो हमारे लिए अच्छा सोचा होगा ना, इतने सालों से दुख देखते आ रहे हैं, कुछ तो सुख रखा होगा हमारे दिमाग, हमारी किस्मत में उन्होंने संगत जी। तो मैंने तसल्ली इस बात को अब दे दी है, अपने मन को दे रखी है। बहुत टेंशन मेले के चेहरे पे बोझाइयाँ कर ली हैं, तो अब मैंने टेंशन नहीं लेनी है, मैंने गुरुपाक की सेवा करनी है। बस गुरुपाक से ये विनती है कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बहुत खांसती है रात को। वो संगत जी रात को मासी सास के घर पे गई ना, उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो भी बहुत खांसे जा रही थी, और मेरी बेटी भी बहुत 2 ढाई बजे सोई है संगत जी। तो मैं भी नहीं सोई उसको लेके, तो मैंने ना 2 बजे अमृत वेला लगा लिया। काफ़ी देर में बैठी रही, उसके बाद है ना मैं लेट गई अपनी बच्ची के साथ। तो मेरा फीड लेती है ना वो। तो संगत जी जो मेरी मासी सास की जो पोती है उसको भी ठीक कर दो बच्ची को, और मेरी बच्ची को भी ठीक कर दो गुरुपा। रात को बहुत परेशान होती हैं जब ये खांसती हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं गुरुपा, आपकी आपकी नाती है गुरुपा, इसको ठीक कर दो। अभी मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम घर आए ना, एक बहुत छोटी सी बटरफ्लाई ना हमारे सर पे घूमने लगी। मैंने अपने बच्चे को दिखाई, मैं कहा देखो लोरा, गुरुपा आ गए, गुरुपा आ गए। और रात को ना इसने, मैं जब इसको बोला ना मैं कि जय गुरु जी बोलो, संगत जी इतना प्यारा जय गुरु जी बोला इसने, बड़ी प्यारी आवाज में बोला जय गुरु जी। तो संगत जी मैं रिकॉर्ड करके ना शुक्राना भेजूंगी। अभी इसमें बीच में 2-3 शुक्राने मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से हैं, गुरुपा स्वीकार करना प्लीज़ प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी मेरी आपसे विनती है कि मेरे ना ये 11 दिन का पहला शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ ये रेगुलर ही शेयर कर दो 11 दिन तक। तो ना संगत जी अभी मौसम ठीक हो जाएगा ना, तो मैं फिर है ना 40 दिन का मैंने अमृत वेला शुरू करना है। तो बस मुझे ना कृपा हिम्मत दे, मेरा साथ दे, ताकि मैं ना अभी ये जो सीज़न आएगा गर्मी का, तो मैं इसमें अमृत वेला शुरू करना चाहती हूँ। क्योंकि नहाना ज़रूरी होता है ना संगत जी, क्योंकि हमारी मैरिड लाइफ है तो उसमें हमें नहाना बहुत ज़रूरी होता है। तो संगत जी रात तो मुझे गुरुपा ने उठा दिया बच्चे के बहाने से, क्योंकि मेरा बच्चा सो नहीं पा रहा था खांसी की वजह से। तो मैंने सारी मेडिसन उसके गुरुपा के स्वरूप के सामने रख दिए समक्ष, गुरुपा बच्चे की मेडिसन ब्लेस कर दो और मैं उसको जल के साथ मेडिसन दूँ तो मेरा बच्चा आराम से सोए। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटिम कोटिम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा ना इतना शुक्राना करने को मन कर रहा है ना, मैं कि मैं बोली जाऊँ संगत जी को ना, अपनी हर बात सुनाई जाऊँ संगत जी। किसी टाइम पे मेरे पास है ना कोई बात ही नहीं होती थी, कोई शुक्राना ही नहीं होता था, मैं ये सोचती थी मैं कैसे शुक्राना करूँ। तो अब ना गुरुपा ने मुझे इतने मौके दिए हैं कि शुक्राना करने का ना इतना मन करता है कि बैठी रहूँ गुरुपा के समक्ष में, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं येलो चोले में, बहुत प्यारे चोला है एक ये ब्लैक कलर का, तो गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं हल्का हल्का। तो संगत जी मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। सोनू भैया जी प्लीज़, ये मेरा 11 दिन का पहला शुक्राना है, प्लीज़ आप रेगुलर ही इनको शेयर करते रहिए प्लीज़, ताकि मुझे पता लगे मेरे कितने शुक्राने शेयर हो गए हैं। 11 दिन के ही हैं सोनू अंकल जी, प्लीज़ लगातार ही शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी नहीं भेजे सोनू अंकल जी। ग्रुप आके तो कितने मैसेज आ गए, मैं रास्ते में हूँ, तो आप प्लीज़ आप मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भेज दीजिए सोनू अंकल जी। हो सके तो अच्छा सा स्वरूप भी भेज दीजिए एक
गुरुपा का प्लीज़ 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 जो आपके व्हाट्सअप डीपी पे लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा स्वरूप लगता है वो। और गुरुपा का मुझे मैसेज भी आया है कि मैं इसी रूप में आऊँगा और आपने घरे मैनू ये वाला स्वरूप ही लगाई। तो गुरुपा मैं ज़रूर लगाऊंगी, जब भी मेरा अपना घर आप दे दोगे मैं तब उसमें ज़रूर लगवाऊंगी। तो प्लीज़ सोनू भैया जी, अगर हो सकता है तो आप ये वाला स्वरूप भी भेज दो मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में एक छोटा सा शुक्राना लेकर आई है आपकी प्यारी सी बेटी। संगत जी, इतनी 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 गुरुजी महाराज की इतनी रहमतें हैं, उनका हम शुक्राना तो कर ही नहीं सकते। बट जो भी गुरुजी महाराज आज आप जो भी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। मेरे पास इतनी पॉजिटिविटी भेजने के लिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग काफ़ी नेगेटिविटीज़ कर रहे हैं, विच येस वी कैन फील, वन कैन फील ईजली, क्योंकि पता चलता है अचानक जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बारी बारी होती रहती हैं, और उसमें गुरुजी महाराज इतने प्यार से फूलों की तरह निकाल देते हैं प्रॉब्लम से, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देते हैं। कितनी बारी उन्होंने लाइफ ब्लेस करी है। होली पे भी जो भी चीज़ें थी, जो भी नेगेटिविटीज़ थी, गुरुजी महाराज ने उससे कितना बचाया। गुरुजी महाराज का जब भी मैसेज आता है कि मैं चारों तरफ से रक्षा कर रहा हूँ तुम्हारे परिवार की, संगत जी, जहाँ घर में कुछ घुस नहीं सकता, एक छोटी सी फ्लीस भी नहीं घुस सकती है, वहाँ पे घर के अंदर चीज़ें नज़र आती हैं। बाहर जाओ तो पिजन नज़र आते हैं, जो यहाँ पे कभी इस एरिया में नज़र नहीं आते थे। बटरफ्लाइज, इतनी सारी बटरफ्लाइज नज़र आती हैं जो पहले नहीं नज़र आती थी। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, हर तरफ से, चारों तरफ से रक्षा करने का। मेरे पास मैसेजेस तो बहुत सारे आते हैं, और मैं खाली ब्लेसिंग्स की, ये ब्लेसिंग्स ही हैं जो कल्याण एक्चुअली ये कल्याण है। जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आती हैं मैसेजेस के रूप में, वो तो इट इज़ जस्ट अ वे टू टेल यू। तो ऐसा नहीं है, मैंने एक सत्संग में सुना था कि आपके पास जो मैसेजेस आते हैं, यू शुड नॉट से दैट, बट वो तो गुरुजी महाराज बताते हैं कि देख ये चीज़ थी, और ऐसी चीज़ों से गुरुजी महाराज ने कितने प्यार से निकाला। तो मेरी सिस्टर के बेटे के एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड्स के, और गुरुजी महाराज वो मेरे को मैसेज भेजते हैं, क्योंकि घर में जो भी बच्चे होते हैं कि तेरे बच्चे के मार्क्स ऐसे आएंगे, अच्छे आएंगे, तो गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज, आपका उस अनंतम शुक्राना। दिस इज़ हाउ वी गेट टू नो कि जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर थोड़ी कंसर्न थी, और गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद भेजा, ब्लेसिंग्स भेजी। गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरा ब्रदर वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, बट गुरुजी महाराज, वो छोटा है तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज बेटे के उससे ही मैसेज करते हैं। गुरुजी महाराज, आपको ही पता है वो किस किस प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहा है, और आपने कितने प्यार से उसको निकाला है, उसका शुक्राना। मेरी डैडी की हेल्थ डगमगाती है, आप उनको इतनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। कितनी बार आपने रक्षा करी है काफ़ी सारी चीज़ों से, जो हमें पता भी चलती हैं। गुरुजी महाराज, आपका उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं तो आप
को कैसे शुक्राना करूं गुरुजी महाराज। आप मेरे को हर पल हर क्षण आप साथ होते हो। आप मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, जो चीज़ें लोग कर रहे हैं डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, उन सब में आप, मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुजी महाराज उन सब का शुक्राना करने के लिए, क्योंकि बारी बारी होता है और बारी बारी आप बचाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स, अपना हाथ अपनी बेटी के सर पे रखते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज बस सद्बुद्धि दीजिएगा कि कुछ गलत ना हो, कोई कर्म खराब ना हो। आपने मेरे को मैसेज डाला कर्म कट के, जो कि पता भी चलता है दैट यू फील लाइट। और इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए कि आपसे एक मेरे संग जी एक इरप्शन हो गया था विच वॉज रियली पेनफुल। मैंने बस गुरुजी महाराज, मैंने कोई चंदन टीका और जल प्रसाद में लगा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास न्यूली बॉर्न बेबी है और मेरा एक गुरुजी महाराज का बड़ा नाती भी है, तो मैं कुछ उपाय भी नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। उन्होंने बोला तेरे को कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे नाल बैठ के बात ही कर लिया कर। तो मैं बस अभी 2 दिन पहले मेरे को थोड़ा पेनफुल था, मैं उनके पास गुरुजी महाराज के पास मंदिर में बैठ के बोल कर ही आई थी। संगत जी अगले दिन वो इतना दब गया जैसे ना के बराबर। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से भी निकालने का। छोटी छोटी चीज़ें भी गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं। मैं बोल रही थी गुरुजी महाराज कि एक बेटी होती मेरे पास, तो गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा बेटियों की मत, लड़का लड़की की मत सोच, ये तेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। विद इन नो टाइम आई गेट ऑल द आंसर्स विद इन नो टाइम। गुरुजी महाराज से आप जब भी दिल की बात बैठ के दिल से बात करते हैं तो हमेशा ही गुरुजी महाराज जवाब देते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हाथ पकड़े रहिएगा अपनी सारी संगत का, अंग संग रहिएगा गुरुजी महाराज, अपनी मेहर ऐसे ही रखिएगा। और मैं तो आपको हमेशा आपको ही मांगती हूँ गुरुजी। आप मेरे को इतनी बार मैसेज डालते हो कि आज तेरा पियो इतना खुश है, मांग ले जो मांगना है, होली का दिन है। तो गुरुजी महाराज मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, बस मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से निकालना, और जितना कर्तव्य के लिए जीवन चाहिए उतने ही हो गुरुजी। बाकी बस अपने श्री चरणों में बुलाइएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा कि कोई कर्म खराब ना होए, कोई किसी का दिल ना दुखे जाने अनजाने। और जो भी गलतियाँ करी हो गुरुजी महाराज इस जन्म में, पहले जन्म में, कभी भी, उसके लिए माफ़ी दीजिएगा गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो, क्योंकि मैं कभी भी सोच के नहीं बैठती हूँ कि मैं क्या बोलूँगी। गुरुजी महाराज जो बुलवाते हैं वो ही बोलना चाहती हूँ। कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज सारी संगत पे ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी महाराज, सोनू अंकल, उनकी फैमिली पे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के संकेत, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, गुरुजी महाराज के संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।